सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इन महान आदर्शों को मैं वंदन करता हूँ। पूरे भारत देश में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने वाली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा और इस संस्था की कर्नाटका स्टेट यूथ विंग का आज हम कैडर कैंप यहाँ आयोजित किया है। कर्नाटका स्टेट यूथ विंग के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय दर्शन जी, जिन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया है और बार बार मेरे संपर्क में रहे हैं, वो हमारे कर्नाटका स्टेट यूथ विंग के एडवाइज़र एडवोकेट महेंद्र मानकली जी, मेरे मित्र आदरणीय सुभाष ढाले जी और सभी कर्नाटका स्टेट के अलग अलग जिला शाखा से आए सभी सम्माननीय पदाधिकारी, आप सभी को मैं सविनय जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ और आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने पूरे भारत में संस्था के 69 इयर्स के इतिहास में संस्था का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1954 में किया था। तब से लेके आज तक यूथ विंग ये प्रकार नहीं हुआ था। हमारे संस्था के ट्रस्टी एवं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब ने जब आदरणीय दर्शन जी और उनकी पूरी टीम जब बम्बई आई थी उस समय चर्चा किया। चर्चा करने के बाद में उनको बहुत अपेक्षा बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया कि ये जो एनर्जेटिक विंग है, जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, जो कल का आदर्श भविष्य है देश का, वो हमारे साथ में पूरी ताकत के साथ जुड़ना चाहता है। ये जो एनर्जेटिक विंग है ये अगर जुड़ जाती है तो हमारा जो काम है वो काम हमारा दुगना नहीं 3 गुना पद्धति उससे स्पीड से आगे बढ़ेगा। और ये कर्नाटका हमारा वर्कशॉप है, ये कार्यशाला है कि ये पहला प्रयोग है पूरे भारतवर्ष में। 25 स्टेट्स में हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शाखा है, लेकिन कहीं पर भी आज तक यूथ विंग का परमिशन नहीं दिया गया था। केवल कर्नाटका ही एक स्टेट है और जहाँ युवा जो नेतृत्व है, लीडर है हमारे दर्शन जी, उनके नेतृत्व में ये पहले बार ये प्रयोग किया गया है। और आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरा 100% नहीं 200% उनको कॉन्फिडेंस है कि ये कर्नाटका यूथ विंग जो है ये पूरे कर्नाटका के 30-31 जिले में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेगा। इसलिए तालियों के साथ हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है दर्शन जी का हम अभिनंदन करते हैं और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब ने कर्नाटका स्टेट में नॉर्थ कर्नाटका स्टेट कमेटी बनाया, साउथ कर्नाटका स्टेट कमेटी बनाया। अपेक्षा ये थी, उद्देश्य ये था कि पूरे के पूरे जिला में हमारी शाखा बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम वहाँ लग जाए। लेकिन दिखाई ऐसा देता है, पूरे देश में ऐसा दिखाई देता है कि मैक्सिमम जो हमारे लोग हैं, जो सर्विस क्लास है, एम्प्लॉयज़ है, वो सर्विस क्लास एम्प्लॉयज़ लोग ये चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो बुद्धिस्ट सोसाइटी में काम करूंगा। तब तक उनको अपना जो प्रायोरिटीज़ होता है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, बच्चे की शादी करना है, उनके शादी को सेटल करना है, फिर अपना मकान लेना है। ये सारा करते 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 वो जो ज्वाइन होता है वो 60 के बाद ज्वाइन होता है। तो 60 के बाद ज्वाइन होने वाले आज जो हमारे पास में जो सीनियर्स है, तो उन लोगों में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि युवा वर्ग में होती है। आप लोग जो है यंगस्टर जो है, जो एनर्जेटिक होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं, तो वो बाबा साहब का कारवा जो है ये आगे स्पीडीली लेके जा सकते हैं। ये आदरणीय भीमराव साहब का सोचना है, इसीलिए उन्होंने मान्यता दिया है और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये कर्नाटका यूथ विंग जो है पूरे कर्नाटका स्टेट में अपनी शाखाएं बनाएगी। मैं रिकग्निशन लेटर साथ में लाया हूँ। जितने भी 15 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आए हैं, जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि बाबा साहब ने ये जो संस्था निर्माण किया है, बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत देश बौद्धमय हो जाए, पूरे भारत देश को बौद्धमय करना चाहते थे। तो वो जो हमारा कर्नाटका स्टेट को पूरा बौद्धमय करने का जो हमारा संकल्प है,
वो संकल्प पूरा करने के लिए यूथ विंग को परमिशन दिया गया है, रिकॉग्निशन दिया गया है। और जैसा कि आदरणीय एडवोकेट महेंद्र मनकाले जी ने बताया कि आगे हम लोग इसकी एम्प्लॉयज़ विंग खोलना चाहते हैं, लेडीज़ विंग खोलना चाहते हैं और हमारी स्टूडेंट्स विंग खोलना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं सर आपका कि आप लोगों की सोच इतनी ऊंची है कि भीमराव साहब ने बोला है कि आपका एम्प्लॉयज़ विंग आप खोलिए, आपका लेडीज़ का विंग आप खोलिए, आपका स्टूडेंट्स का विंग आप खोलिए। और आपने जो प्रस्ताव रखा है, जो प्रपोजल भीमराव साहब के पास रखा था कि आपको एक यहाँ साहित्य सम्मेलन लेना है। हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भी रिसर्चर्स लोग हैं, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म के ऊपर बहुत अध्ययन किया है, उनका एक आप सम्मेलन लेना चाहते हैं, वो भीमराव साहब ने बताया। तो वो आपका 100% सक्सेस होगा। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम भीमराव साहब के साथ में आए थे, मनकाले साहब तभी थे, मनकाले साहब के सामने उन्होंने प्रॉमिस किया था कर्नाटका के जितने 50 लोग वहाँ मीटिंग में बैठे थे कि हम लोग 1 लाख लोगों का धम्म दीक्षा समारंभ बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट का लेंगे। लेकिन वो बात फ्लॉप हो गई, अभी तक वो प्रोग्राम नहीं हुआ। भीमराव साहब का ये सोचना है कि ये 1 लाख लोगों का जो धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है वो आदरणीय दर्शन जी के नेतृत्व में ये बेंगलोर में होगा, 100% होगा। आप सभी का सहयोग रहेगा तो ये यूथ विंग करके दिखाएगा। ये हमें विश्वास है कि ये कर सकते हैं कौन, तो युवा ही कर सकते हैं, यूथ कर सकते हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं। और इसीलिए भीमराव साहब ने ये प्रयोग किया है और मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा है कल मुझे निकलते समय कि आप वहाँ जाएंगे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे उनको विश्वास दिलाए कि हम लोग जो है अलग अलग कोई भी ग्रुपिज्म नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए भी हमने जो भी है, अभी हमें पहला ड्राइव जो करना है वो है हमारा मेंबरशिप ड्राइव। क्योंकि हम लोगों को मेंबरशिप ड्राइव करने के बजाय, हमको मेंबर बनने के बजाय आगे और दूसरा पहला जो काम है वो करना पड़ेगा। दूसरे बाकी के प्रोग्राम हम बाद में करेंगे। तो कल ही हमने सब आपके पास में भेजा हुआ है, लाइफ मेंबरशिप अभी शुरू कर दिया है। संस्था के इतिहास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यक्ष रहे, उनके बाद में भैया साहब अम्बेडकर 21 साल अध्यक्ष रहे, उनके बाद में 45 साल तक महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर अध्यक्ष रही और अभी पिछले 8 साल से आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, यानी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। अभी तक लाइफ मेंबरशिप चालू नहीं किया था। भीमराव साहब का ये सोचना है कि हम लोग बम्बई में एक बहुत बड़ा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास में 24 प्रकार के 24 प्रकार के शिविर है। उसमें से ये पहला है सर हमारा कार्यकर्ता शिविर। ये जो भी हमारे एक्टिविस्ट है, जो भी कार्यकर्ता है, जो करने वाले हैं, जिनके ऊपर ये सारी मदार है, जो लोग ये सब कारवा आगे लेके जाने वाले, इनको पहले ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ये संस्था बाबा साहब ने क्यों निर्माण किया, किस उद्देश्य से निर्माण किया, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है और इसके अभी तक जो है इस पूरे 68 साल में अभी तक क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं और आगे हमें क्या करना है। क्योंकि कार्यकर्ता जब तक ये प्रशिक्षित नहीं होगा, वो जब तक वो ट्रेंड नहीं होगा, तब तक वो इफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। सबसे पहला होता है वो कार्यकर्ता शिविर होता है। तो ये कार्यकर्ता शिविर जो है, इसमें पहला विषय है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है ये विषय है और इसके जो भी कार्य है, कार्य बहुत सारे हैं, वो बताएंगे तो ऐसे 1 घंटे में संभव नहीं हो पाएगा। उसमें से इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स है वो हमको जानना जरूरी है। इसके बाद में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट आता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है कोड ऑफ कंडक्ट। हम लोगों की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में धम्म दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित किया था, तभी उन्होंने 23 सितंबर 1956 को दिल्ली से एक पब्लिक नोटिस निकाला था। पब्लिक नोट एक बार उन्होंने पब्लिक प्रेस दिया था और प्रेस नोट निकाल के उसमें लिखा था कि मैं 14 अक्टूबर अशोका विजयादशमी के दिन नागपुर में धम्म दीक्षा लेने वाला हूँ। जो भी इंडिया के, भारत के सभी राज्यों से जो भी लोग उसमें धम्म दीक्षा लेना चाहते हैं, वो लोग सफेद वस्त्र में वहां आए और मेरे साथ धम्म दीक्षा ले। तो आपको बताना मुझे जरूरी लगता है कि वहां 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में किसी भी दुकान में सफेद वस्त्र नहीं बचा था। हर एक कार्यकर्ता, 5 लाख लोग वहां आए थे, 3 लाख जेंट्स थे, 2 लाख लेडीज थी, 5 लाख लोग वहां आए थे।
समता सैनिक दल को आदेश दिया गया था कि जो व्हाइट ड्रेस में है उसी को पंडाल में छोड़ना है, जिसको व्हाइट ड्रेस नहीं है उसको गेट से अंदर नहीं आने देना है। तो उस समय की बात है, उस समय उन्होंने हर जेंट्स ने, जिसको धोती नहीं मिला तो उसने साड़ी खरीद लिया और धोती के जैसा पहन लिया। जिस बहना को साड़ी नहीं मिली, दुकान में खत्म हो गया था, बोले धोती है तो धोती ले दो, लेकिन वो साड़ी के जैसे पहन लिया, लेकिन गए सफेद वस्त्र में। तो ये जो व्हाइट ड्रेस है, ये व्हाइट ड्रेस हमारे बौद्ध धर्म की ये मंगलता की, ये पवित्रता की पहचान है, ये इसका प्रतीक है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बात उन लोगों ने मानी और 14 अक्टूबर के प्रोग्राम में 5 लाख लोग सफेद वस्त्र में आए थे। इसके बाद में जितने भी प्रोग्राम होते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, फिर चाहे बुद्ध विहार में हो या भगवान बुद्ध और बाबा साहब या चक्रवर्ती सम्राट अशोक की मूर्ति के समक्ष हो, जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सारे लोग सफेद वस्त्र में होना जरूरी है। चाहे वो कुर्ता पैजामा हो, चाहे वो शर्ट पैंट हो, चाहे वो जब्बा हो, जो भी हो। हमारी माता बहनी हो गई, हमने बाहर देशों में भी देखा है, पूरे भारत के सारे राज्यों में, हम 25 राज्यों में सर हम जा चुके हैं, जहां पर भी जाएंगे सारे लोग जो भी बाबा साहब को मानते हैं और भगवान बुद्ध के उपासक है, वो सारे के सारे लोग बुद्ध विहार में कार्यक्रम में सफेद वस्त्र में ही आते हैं, व्हाइट ड्रेस में ही आते हैं, वो जरूरी है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अपना पहला शिविर है, पहला हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद जो भी हम कार्यक्रम करेंगे उसमें हम सब लोग केवल और केवल व्हाइट ड्रेस पहन के आएंगे। हम लोग श्रीलंका में गए, थाईलैंड में गए, जिस देश में भी जाएंगे, बुद्ध विहार में जाएंगे या बुद्ध किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, तो वहां सारे के सारे लोग जो है वो सफेद, और उनका सफेद तो अपने से बहुत चमकने वाला सफेद होता है, व्हाइट ड्रेस में ही आते हैं, लेडीज भी सारी व्हाइट ड्रेस में ही आती है। तो ये जो है बाबा साहब का अपील है, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि सबको हमको ये आना है। बाबा साहब 1950 में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी, अभी जिक्र हुआ महाबोधि सोसाइटी का, इसलिए बोलना जरूरी समझता हूं कि बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी में भाषण दिए हैं। महाबोधि सोसाइटी के कार्यक्रम में 1950 में, 51 में, 52 में, 53 में उन्होंने हर साल 1950 से लेके महाबोधि सोसाइटी में उन्होंने भाषण दिए हैं। महाबोधि सोसाइटी का जो मैगजीन निकलता था उसके लिए उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, मुझे बौद्ध धम्म ही सबसे प्यारा क्यों है, बुद्ध धम्म ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है, कैसा है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है उन्होंने महाबोधि सोसाइटी के लिटरेचर में भी लिखा है, मैगजीन में भी लिखा है, उनके कार्यक्रम में भी उन्होंने भाषण दिए हैं, मार्गदर्शन किए हैं। फिर उनको दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब बाबा साहब रंगून से आए 1954 में, तब उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे इंडिया में अगर बुद्धिज्म को रिवाइव करना है, एक जमाना था तथागत भगवान बुद्ध के समय में पूरा भारत देश जो था वो बौद्धमय हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने देश के बाहर भी, अभी 12 कंट्री है जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अधीन थे, वो पूरा जो था, तो उस पूरे जम्बू द्वीप में, पूरे भारत में, अफगानिस्तान से लेकर सारे जो भी थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ज़माने में, उन्होंने सारे देशों में बौद्ध धर्म फैलाया था। तो इस तरीके से पूरे हमारे इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिज़्म था। 85% लोग बुद्धिस्ट थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ तो ये पतन शुरू हुआ। वो कहाँ से शुरू हुआ कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जो ग्रैंड सन थे, उनका बृहद्रथ का, उनका राजा बृहद्रथ का मर्डर किया गया। उनके जो सेनापति थे उन्होंने पीछे से वार करके उनका मर्डर किया, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने ये वहां से जो है ये बुद्धिज्म को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने तब से लेके जितने भी बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, उनका अगर सर कोई लेके आएगा काट के, तो उसको 100 गोल्डन कॉइन्स दिए जाते थे। तो सारे भिक्षुओं का कत्ल किया। जो बच गए, वो दूसरे देशों में जो भाग के गए वो बच गए। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का धीरे धीरे बौद्ध धर्म खत्म हुआ। और जब बाबा साहब ने सोचा कि इसको रिवाइव करना है, ये बाबा साहब ने 10वीं पास होने से ही तय कर लिया था। जब वो 10th पास हो गए थे, मैट्रिकुलेट हो गए थे, तब उनको जो किताब मिली थी, मैट्रिक पहले फर्स्ट मैट्रिक थे पूरे ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, तब उनको एक किताब दिया गया था, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र।
गौतम बुद्ध का चरित्र पढ़ने के बाद में उन्होंने उसी समय बाबा साहब ने अपने पिताजी को बोल दिया था कि आपने मुझे इतने सारे किताब पढ़ने को दिए, रामायण महाभारत और क्या क्या न जाने, लेकिन इसमें मुझे कोई भी आइडल नहीं लगा, आइडियल ऐसा कोई नहीं लगा। आइडॉल जिसको मानना चाहिए, जिसको आदर्श मानना चाहिए, ऐसा आइडियल आइडॉल कोई भी नहीं मिला। अभी एक जो किताब मिली है, अभी मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया में अगर कोई आइडॉल है, कोई आदर्श है, तो वो तथागत भगवान बुद्ध है। और तब से उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे आगे चल के भगवान बुद्ध का ही धम्म एक्सेप्ट करना है और मेरे सभी भाई और बहनों को देना है। तब बाबा साहब ने यह संस्था का निर्माण करने का सोचा। तब उनके दिमाग में यही था। जब ये प्रोग्राम वहां पर हुआ 13 अक्टूबर 1956 को, बाबा साहब ने वहां पर श्याम होटल में मीटिंग हुई थी सर। उस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया कि कल मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाला हूं, लेकिन मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं बोलूंगा। सबको पसीना आ गया, सब कार्यकर्ताओं को पसीना आ गया। सब लोग कहने लगे कि साहब ऐसा अगर बाबा साहब करेंगे तो पूरे विश्व में जो है ये गलत मैसेज जाएगा कि 3 रत्न होते हैं, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न। अगर संघ को वंदन नहीं करेंगे, संघं शरणं गच्छामि नहीं कहेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा। तो बाबा साहब ने उस समय कहा कि देखिए, जो भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के ज़माने में था, जो भिक्षु संघ चक्रवर्ती सम्राट अशोक के ज़माने में था, वो भिक्षु संघ आज क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने अपील किया था, 1 साल से मैं अपील कर रहा हूँ पूरे विश्व के भिक्षु संघ को कि पूरे दुनिया में जो भी अरहंत भिक्षु है वो आके नागपुर में आके नागभूमि में मुझे बौद्ध धम्म की दीक्षा देंगे। लेकिन पूरे विश्व में एक भी अरहंत भिक्षु नहीं था। जबकि हमने इतिहास में पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है कि इस देश में 500 अरहंत भिक्षु भी हुआ करते थे, 500 अरहंत भिक्षुनियां भी हुआ करती थी, लेडीज भी, भिक्षुनी भी अरहंत हुआ करती थी। तो ये अगर बौद्ध धम्म की संघ की अगर ये इतनी ह्रास हुआ है, तो मैं कौन से संघ को मैं शरण जाऊं। तो मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं बोलूंगा। तब कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया, फिर बाबा साहब ने वहां पे निगोशिएशन किया। चलो ठीक है, मैं संघं शरणं गच्छामि बोलूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक कंडीशन है कि मेरे सब भाई जो लोग हैं, 5 लाख लोग जो आने वाले हैं, उनको दीक्षा मैं दूंगा। उसके पहले ऐसा नहीं था। केवल और केवल बुद्धिज्म में संघ दीक्षा था, धम्म दीक्षा था, लेकिन धम्म दीक्षा भी भिक्षु ही दिया करते थे। बाबा साहब ने एग्रीमेंट किया महाथेरो चंद्रमणि जी के साथ में। वो महाथेरो थे, श्रीलंका के महान वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ भिक्षु थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे धम्म दीक्षा दीजिए, लेकिन मेरे भाई और बहनों को नहीं दीजिए, वो मैं दूंगा। उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर के दिन त्रिशरण भी लिया और तीनों पंचशील भी लिया और धम्म दीक्षा लिया। और उसके बाद में जो उन्होंने धम्म दीक्षा दिया, तो मेरे भाइयों, आप लोगों को याद होगा, बाबा साहब के लाखों प्रतिमा हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो लाखों प्रतिमा अलग अलग टाइप के आपको दिखाई देगी, लेकिन एक भी फोटो आपको बिना स्पेक्टेकल का, बिना चश्मे का नहीं दिखेगा। बस एक ही फोटो आपको दिखेगा, वो है नागपुर का। 14 अक्टूबर में उन्होंने जो धम्म दीक्षा दिया है, उसमें उन्होंने चश्मा निकाल के रखा था। वहाँ के नागपुर के जो सेक्रेटरी है गोडबोले, उन्होंने वो प्रसंग हम लोगों को बताया, वामनराव गोडबोले जी ने, कि 13 अक्टूबर को रात को बाबा साहब ने हमको ड्राइंग शीट लाने के लिए बोला। जैसे हमारे साहब अभी सबके लिए नोटबुक और पेन लेके आ गए, उन्होंने वामनराव गोडबोले को बोला कि 22 ड्राइंग शीट लेके आओ। तो सब कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि बाबा साहब अभी क्या ड्राइंग करेंगे, क्या पिक्चर निकालेंगे, क्या भगवान बुद्ध का फोटो निकालेंगे। भगवान बुद्ध का फोटो तो उन्होंने पहले ही निकाला था, खुद बनाया था, तो क्या करेंगे। फिर बोरू का पेन लाने के लिए बोला, बड़ा स्केच पेन जो होता है। तो वो पेन लाके उन्होंने हर पेज के ऊपर एक एक प्रतिज्ञा लिखी। जो 22 प्रतिज्ञा है वो 22 पेज के ऊपर लिखी, और हर एक प्रतिज्ञा पढ़ते समय उन्होंने अपने ये जो चश्मा है वो चश्मा नहीं लगाया। कहते मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मुझे ये प्लास्टिक जो है इसका मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल आंखों से देख के मुझे अपने भाई और बहनों को ये 22 प्रतिज्ञा देनी है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 22 प्रतिज्ञा का हम लोगों को पालन करना पड़ेगा।
ये जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब कार्यकर्ता के लिए। उसका हमको पालन करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। और इस तरीके से बाबा साहब ने वहाँ सबको 22 प्रतिज्ञा दी। और ये नया उन्होंने आदेश दिया कि इस कार्यक्रम में जो 5 लाख लोग आए हैं, वो सारे के सारे को मैं अधिकार देता हूँ कि आप जाके अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने जिला में जाके, अपने अपने स्टेट में जाके आप दूसरे को धम्म दीक्षा दे दो। लेकिन धम्म दीक्षा देने के लिए क्या करना है? 22 प्रतिज्ञा लेनी है। त्रिचरण पंचशील तो लेना है, लेकिन 22 प्रतिज्ञा पहले लेना जरूरी है। इस तरीके से बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया। और तब से इसी संस्था के अध्यक्षता में, बाबा साहब के अध्यक्षता में, बाबा साहब के नेतृत्व में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कुछ लोगों में ऐसा कंफ्यूजन है कि नागपुर का प्रोग्राम अलग संस्था के माध्यम से नहीं हुआ था, वो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही हुआ था। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये उन्होंने पहला प्रोग्राम लिया और उन्होंने डिक्लेयर किया था। बाबा साहब ने क्या डिक्लेयर किया था कि मुझे पूरा भारत देश बौद्धमय करना है। और मुझे दिसंबर में उन्होंने तारीख डिक्लेयर किया था कि दिसंबर में हमको जो है 15 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा मुंबई में देनी है। लेकिन उनका देहांत हो गया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो आप लोगों को मैं इतिहास बताना चाहता हूँ मुंबई का, कि बाबा साहब का जो अंतिम वहाँ जो 6 दिसंबर को जो निधन हुआ, उनका जो डेथ हुआ दिल्ली में, तो उनका बॉडी ये मुंबई में लाया गया। पहले नागपुर लेके गए, नागपुर में सबको दर्शन दिया। और मुंबई जब लाया तो वहाँ मुंबई में उनका दर्शन करने के लिए, उनके अंत्यविधि के लिए 12 लाख लोग थे। कितने थे? 12 लाख लोग थे। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दिया। उन्होंने 15 अक्टूबर को वहाँ पे नागपुर में 2 लाख लोगों को और धम्म दीक्षा दिया। उन्होंने भाषण दिया था कि मुझे बौद्ध धम्म ही सबसे अच्छा क्यों लगता है, बौद्ध धम्म ही सबसे श्रेष्ठ क्यों है, तो 2 लाख लोगों को दीक्षा दिया। और 16 अक्टूबर को बाजू में जो चंद्रपुर जिला है, चंद्रपुर में 3 लाख लोगों को दीक्षा दिया। मतलब 3 दिन में 10 लाख लोगों को धम्म दीक्षा देकर ये धम्म चक्र को उन्होंने परिवर्तित किया, उन्होंने गतिमान किया था। और उनकी इच्छा थी कि मैं दिसंबर में बम्बई में कम से कम 12 लाख लोगों को धम्म दीक्षा देना चाहता हूँ। तो उनके अंतदर्शन के लिए करीबन 12 लाख लोग आए थे। और वहाँ उनका अंत्यविधि जो है बनते डॉक्टर आनंद कौशल्या इन्होंने किया। और उन्होंने उस समय उन 12 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा देके बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और वहाँ कहा कि बाबा साहब का जो अंतिम इच्छा थी, वो इच्छा आज पूरी हो रही है। मरते समय भी उनके अंत्यविधि के सामने हम लोग 12 लाख लोग जो है बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं, मैं उनको दीक्षा दे रहा हूँ। इस तरीके से बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया। और उन्होंने जो ये संस्था है, इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तहत उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, जिसका नंबर आपने लिखा हुआ है 3227। ये 1955 में इसका रजिस्ट्रेशन मिला 4 मई को। लेकिन इसकी स्थापना उन्होंने की थी 18 मई 1954 को। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है ये 18 मई 1954 में लिखा है, 54 में लिखा है। और 4 मई 1955 में उसका रजिस्ट्रेशन मिला है। तो इसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है वो हम सबको मालूम होना जरूरी है। आप सबको नोटबुक मिला है, आपको पेन भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये 10 जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये पहला उद्देश्य बाबा साहब ने हमारे सामने रखा है। टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, यानी पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिखना ही है पूरे भारत भर में। ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ